रिमाइंडर थ्योरम के इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए दोस्तों आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं ऐसे सवालों को। तो 2 सेकंड के अंदर बनाने के लिए तरीका सीखना पड़ेगा। चलिए सिखाते हैं तरीका, पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। 3-4 सवाल इस टाइप के करने वाले हैं जहां पर आप बिना पेन उठाए इन सवालों को लगा सकते हैं। क्या बोला है सवाल में, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। एकदम शानदार तरीका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको 5 से जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 2 दोस्तों। फिर कह रहा है कि संख्या के स्क्वायर को यानी n के स्क्वायर को, तो संख्या का क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है, और डिवाइड किससे करना है, 5 से, उसी संख्या से, है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो याद रखिएगा ऐसे सवालों को करने के लिए जो चीज़, जो ऑपरेशन संख्या के साथ हो रहा है वही ऑपरेशन हम लोग रिमाइंडर के साथ कर देते हैं। यानी संख्या का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो रिमाइंडर का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर पुराना वाला कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर, यानी कि रिमाइंडर का स्क्वायर। अब चूँकि अगर ये रिमाइंडर आपका डिवाइजर से, मतलब जो डिवाइड कर रहा है, इससे ज़्यादा आता है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना था, 5 से, तो यहाँ 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना, डिवाइड बाई 5। अब 4 जो है 5 से तो कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर हमारा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। ये करेक्ट आंसर हो गया। क्या इसमें पेन उठाने वाला कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे 1-2 सवाल और देख लेते हैं। देखिए इसको, सेम वही सवाल है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष बचता है 4, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। कोई संख्या है ना, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 4 बच रहा है। अब कह रहा है कि संख्या के वर्ग को, संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, तो क्या 16 रिमाइंडर आएगा, नहीं ना। किससे विभाजित करने के लिए बोला है, 7 से, तो इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर बताइए, तो हो जाएगा 7 दूना 14, बचा आपका शेष 2, है ना। तो 16 - 14 करेंगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अब तो आप लोग बना लेंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिएगा ये है आपके सामने सवाल, आप चाहें तो वीडियो रोककर एक बार इसको लगाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर शेषफल बच जाता है आपका रिमाइंडर 4 के बराबर, ठीक। अब कह रहा है संख्या 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। संख्या का डबल किया जा रहा है, यहाँ संख्या n है, यहाँ संख्या का डबल किया जा रहा है यानी 2n किया जा रहा है, तो रिमाइंडर का भी डबल हो जाएगा। रिमाइंडर का यानी 4 का डबल कर दीजिए, तो 4 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 8 आ जाएगा। अब 8 यहाँ पर नहीं शेष बचेगा ना, क्योंकि भाई किससे बोला है डिवाइड करने के लिए, 6 से डिवाइड करने के लिए बोला है। आपके ऑप्शन में 8 दिया भी है तो टिक नहीं करना है, इसको गलत हो जाएगा। पहले इसको 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 6 एक कम 6 बचा आपका 2 यहाँ पर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ना कि बी। समझ में आ गया ना। तो अब ऐसे सवालों को आप लोग बिना किसी दिक्कत के लगा लेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हमारी मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं हमारे दूसरे चैनल मैथ शिक्षा पर, वहाँ पर जाके आप लोग चैप्टर वाइज क्लासेस कर सकते हैं। पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैनल का, जाके चेकआउट कर सकते हैं।